बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि एलिमेंट्री क्लासेस से जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में और कॉलेजेस से जो यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात मैंने सबके लिए नहीं कही। मैंने बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, कराची की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है और सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनकी मैथमेटिक्स बेहतरीन थी, जिन्हें पढ़ाकर बहुत खुशी हुई। जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं उसकी और भी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि मेडिकल का बैकग्राउंड है या आर्ट्स से आते हैं या फिर ये कि कॉमर्स के हैं और अब उनको साइंस की मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ रही है, बिजनेस मैथ जो पढ़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड साइंस का होता है ज़्यादातर। तो इन चीज़ों को बारह जहन में रखना है और उसको देखते हुए जैसा मैंने कहा था कि जो मेरी पहली वीडियो होगी उसमें मैं सिर्फ वो मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा जो आमतौर पर हमें देखने को मिल रही हैं। कॉपीज चेक करने पर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट के दिमाग में एक गलत चीज़ बैठी हुई है मैथमेटिक्स से मुतालिक और उसको निकलना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो मैं ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि मेरे साथ और जो दूसरे टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनका भी यही एक्सपीरियंस है और हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि ये मैथमेटिक्स में हो क्या रहा है, किस किस्म के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको शायद कुछ लोग तो देखेंगे तो उनको हंसी आएगी कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ गलतियाँ बता रहा हूँ कि ये हो रही हैं और ये नहीं होना चाहिए, जिसके नतीजे में आप लोग फेल भी हो रहे हैं या कि जीपीए ख़राब हो रहा है, जो कुछ भी कहें इसको। तो उसकी इब्तिदा करते हैं। जो आमतौर पर हमें चीज़ें देखने को मिली, इसमें कुछ स्टूडेंट्स की लापरवाही भी होती है, एक फैक्टर ये भी है बारह, लेकिन ये कि बारह उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो एक मैंने जो चीज़ें देखी उसके मुताबिक मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है आज हमारा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। इसमें 2 या 3 पार्ट के की वीडियोस होंगी, तो उसमें मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बताऊं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, हमारे सामने आजकल क्या चीज़ आती है कि जनाब ज़ीरो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहेगा। पता नहीं दिमाग में शायद ये बैठा हुआ है कि ज़ीरो छोटा होता है, नंबर बड़ा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ भी चल रहा है कि ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर वही नंबर। तो सुन लीजिए और याद रखिए कि ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर ज़ीरो होता है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर ज़ीरो होता है और इन्फिनिटी का मसला बहुत आगे का है, वो आप तो बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ जो देखी मैंने वो ये कि x डिवाइडेड बाय 3, ये बहुत मतलब कॉमन सी मिस्टेक हो चली है। मल्टीप्लाइड बाय 3 का जवाब आ रहा है 9x। क्या है पीछे दिमागों में? ये गलत है, ये गलत है। सही मैंने बता दिया कि ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर ज़ीरो। और ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये थ्री इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का नंबर हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और फिर डिवाइडेड बाय 3। जब हम इस थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे इस थ्री को तो वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। लेकिन करने वाले उसको ये समझ रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 9x आ जाएगा, जो कि गलत है। फिर एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स पता नहीं किस तरह दिमागों में लोगों के बैठ गई है कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल 4, तो फौरन क्या करेंगे जनाब कि ये कैंसिल हो गया। ये भी नहीं होता, ये भी गलत है, इंतहाई गलत है। इसको भी छोड़ें, दिमाग से निकालें। जिन लोगों के दिमागों में ये बैठ गया, मैं क्लासेस जब लेता हूँ उस वक्त भी बार बार ये करके दिखाता हूँ ये चीज़ें कि ये गलत हो रही हैं, इसको निकालें दिमाग से, ठीक है। अच्छा, ये गलत है और इसको आप उस वक्त तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि ये 4 इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे अलग अलग ना हो। अलग अलग कर दें, उसके बाद आप चाहे 4 को 4 से कैंसिल कर दें तो जवाब आ जाएगा। लेकिन इस सूरत में कि जब, अच्छा रीज़न क्या है
इसके पीछे रीज़न ये है कि ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, हालांकि एक जैसे नंबर हैं, एक जैसी पावर है दोनों की, लेकिन क्या हो रहा है कि इस नंबर के साथ, या यूँ कह लीजिए कि इस नंबर के साथ जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा नंबर मौजूद है तो आप फिर इस नंबर को इससे कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ भी लिखा हो, किसी भी एक नंबर के साथ अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा नंबर आ चुका है, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ना डिवाइड की बात कर रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा नंबर अगर इसके साथ आ चुका है तो अब आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। फिर जनाब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पहुँचकर तो बस यूँ समझिए कि जैसा कि मैं क्लास में कहता हूँ कि आंखें निकल के बाहर चली जाती हैं और सिर्फ बेहोश हुआ जा सकता है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जो पावर थी 2 थी, उसको इस कांस्टेंट नंबर से कैंसिल कर लें। इतनी खौफनाक गलती है, इतना खौफनाक कॉन्सेप्ट गलत है ये कि जिसकी कोई हद नहीं। अब सुन लीजिए कि x की, y की, z की, जो कि वेरिएबल होते हैं, तो या ABCD जो भी हो, उसकी जो कोई भी पावर हो, ठीक है, उसको कभी भी इधर या इधर लिखे हुए नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ नंबर हो या यहाँ लिखा हुआ नंबर हो, ये उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, ये एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कभी भी आइंदा इसको मत कीजिएगा, ये भी गलत है। अच्छा, इसी चीज को और आगे बढ़ा के जरा सा बता दूं ये वाली चीज कि बाकायदा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्यूब है, -6x² है, +1 है, डिवाइडेड बाय 12x² है, +5 है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा एक मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब बहुत इत्मीनान से एक तो जनाब ये कैंसिल होगा, वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है कि x² वो कैंसिल करेगा, ठीक है। और जनाब 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, और भी अगर कुछ मिल जाए काटने पीटने को तो वो भी काट के फेंक देते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो भाई ये गलत है। मैंने बता दिया ना कि आप इस चीज़ को इससे कैंसिल कर रहे हैं, जो कि नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि इसके साथ एडिशन में या इधर किस सब्ट्रैक्शन में इधर उधर कहीं भी कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उस सूरत में आप ऊपर लिखे हुए इस नंबर को इस नीचे लिखे हुए नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। डन? तो ये भी गलत है इस तरह से। फिर और चलते हैं आगे कि ये आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसके अंदर लिखा है a² + b²। तो स्टूडेंट्स के दिमाग की बात है, वो क्या कहते हैं कि ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आसान सी बात है, बिला वजह सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। तो वो काटना शुरू करते हैं इसको, इसकी छत यहाँ से गिराना शुरू करते हैं, ये काटा, ये और इसको इससे काट दिया, फिर बाकी जो रह गया उसको इससे काट दिया, ये कैंसिल कर दिया, और जवाब लेकर आ गए a + b, ये आंसर ले आए। अच्छा, मैं ये बताऊं आपको कि मैंने बताया था कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, किसी एक क्लास का ख़ास वो नहीं है मेरे सामने। मैं एलिमेंट्री क्लासेस से लेकर MBA तक और NTS का टेस्ट और ये अपनी फोर्सेस के इम्तहानात और दूसरे बहुत सारे जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं आजकल जॉब के लिए भी, छोटे छोटे इसी तरह से टेस्ट पेपर बना दिया जाता है, लिमिटेड टाइम में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस, नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें खटाखट आपने सही या गलत करना होता है। तो ये जो स्क्वायर रूट कट रहा है, इसका जवाब आ रहा है। तो मैं बता रहा था कि ये मैंने क्वेश्चन NTS के टेस्ट में भी देखा है, ठीक है। तो NTS के टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका
एज चॉइस भी यही दी हुई है, और ख़वातीन और हज़रात बहुत इत्मीनान से उसको राइट करके आ जाते हैं और अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। गलत है ये। क्यों गलत है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिखा हो इस तरह से, तो उस सूरत में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये अपना शौक जो पूरा करते हैं छत गिराने का, ये इसको आप कर सकते हैं और इसका जवाब सही है, इसलिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस परफेक्ट स्क्वायर का जो एक स्क्वायर एक जगह पे स्क्वायर लिखा है, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी और थोड़ी सी वजाहत कर दूं एक छोटी सी एग्जांपल देके कि फॉर एग्जांपल आपके पास 64 लिखा हो, ये लिखा है 64, ठीक है, और आपको पता है कि ये 8 का स्क्वायर है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये चीज़ बिल्कुल इस तरह से हो गई जो मैंने ऊपर कहीं एग्जांपल दी है, नहीं, अच्छा, तो इसको आप इस तरह कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास जवाब आ जाएगा ये चीज़ जो है बिल्कुल इस तरह से कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। जब इसको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसकी भी एग्जांपल देख लें कि अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। 47 की आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं इसमें कैलकुलेटर के ज़रिए से, बट आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है ये बिल्कुल इस तरीके से है। तो उम्मीद है कि आप बात समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो इसी पर ख़त्म करते हैं। ये जो पहला लेक्चर था मेरा, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स का, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे इसी का पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, और भी मिस्टेक्स सामने आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ जगह, वो इस किस्म की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।